बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी लेक्चर 6। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक का मकसद ये है, इसमें हमने सीखना ये है कि वो कौन से लेवल्स हैं या वो कौन से मराहिल हैं जिन लेवल्स में इब्तदाई तौर पर शुरू होके एक मुकम्मल जानदार के बनने तक क्या सिलसिला है। देखिए, जहां पे हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल जिस मकाम पे है जहां पे सेल लाइफ शुरू होती है, ये ऐसा ही यूनिट बना हुआ नहीं मिलता। इस सेल को बनने से पहले बहुत सारे मराहिल हैं जिनसे होने के बाद सेल बनता है। तो इस एक सेल में जिंदगी स्टार्ट होती है। फिर अगर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंसान या किसी और हैवान की सूरत में, उसमें फिर इस सेल के बाद भी लेवल्स हैं कि फिर इन्हीं सेलों से फिर बाद में टिश्यू जाके बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर सिस्टम बनते हैं, फिर बाद में एक मुकम्मल जानदार की तश्कील होती है और एक मुकम्मल जामे या मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो टॉपिक हमारा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मकसद ये है कि वो बुनियादी और पहला लेवल जहां पे इंसान, हैवान या किसी भी जानदार चीज की जिंदगी के बनने का आगाज हुआ है और किन लेवल्स और स्टेप्स से होके वो एक मुकम्मल जानदार बना है। तो इस बीच जितने लेवल्स या स्टेप्स हैं, इनको सीखना और समझना, ये इनको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें हम द मोस्ट इनिशियल या द फर्स्ट लेवल डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द डिफरेंट लेवल्स या स्टेजेस फ्रॉम द very start till the formation of a complete individual, या आप सेल भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जानदार एक ही सेल पे जाकर उनकी लाइफ खत्म भी है, शुरू भी वहीं पे है। तो द डिफरेंट लेवल्स या स्टेजेस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट इंडिविजुअल या सेल इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें द फर्स्ट लेवल या स्टेप इज, इसमें जो बुनियादी और पहला लेवल जो स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल, इसका मकसद ये है कि जहां पे भी कोई लाइफ बनने जाएगी, जिंदगी बनने जाएगी, तो उसका आगाज इस पहले बुनियादी लेवल सब एटॉमिक लेवल से होगा, एटम से भी कम स्टेज से। तो हम जानते हैं सब एटॉमिक वो लेवल है कि जिस लेवल पे एटम के छोटे ज़रात मिलकर एटम को बनाते हैं। तो जहां पे एटम के बुनियादी छोटे 100 के करीब ज़रात हैं, उनका जिस लेवल पे मौजूद होना होता है, उस लेवल को हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। At this level, इस लेवल पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के बुनियादी छोटे जर्रा आर प्रेजेंट, वो मौजूद होते हैं। एंड फर्दर फॉर्म, और आगे को बनाते हैं इट्स हायर लेवल, इट्स
हायर लेवल, ये बुनियादी और इब्तदाई लेवल है। इसमें एटम से भी पहले से स्टार्ट हुई है। एटम को बनाने वाले बुनियादी छोटे ज़र्रात का लेवल है। वो बुनियादी ज़र्रात फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिर्फ नहीं बल्कि ओवर 100, करीबन 100 के करीब और ऐसे छोटे ज़र्रात हैं एटम के अंदर जिनसे एटम जाके बना हुआ है। तो इस लेवल से लाइफ की इनिशिएशन है। जिंदगी बनी तो नहीं है, जिंदगी को बनाने के लिए मराहल गुजर रहे हैं और इन मरहलों ने जाके बाद में जिंदगी को एक लेवल पे स्टार्ट कराना है। डायरेक्ट सेल से नहीं स्टार्ट हुई, सेल पहले बहुत सारे लेवल से हो के फिर बाद में सेल बना है। तो उसमें बुनियादी इज द सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट इज भाई दूसरा लेवल है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक लेवल। दूसरा लेवल एटॉमिक लेवल, वो लेवल जिस पे एटम आके बनता है। तो इससे पहले एटम को बनाने वाले पार्टिकल्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ तनासुब, रेशो, तादाद और मिकदार में मिलकर एटम को बनाया और एटम के इस बनने के लेवल को एटॉमिक लेवल कहते हैं। एट दिस लेवल इस लेवल पर एटम इज फॉर्म, एटम बनता है of subatomic particles, तो ये जो 100 और जिनमें हमारे जाने पहचाने हैं, इन्हीं ज़र्रात ने मिलके हमारे पास एटम को बनाया। और एटम के बनने के लेवल को, जहां पे एटम आके बना, इस एटम के बनने के लेवल को हम एटॉमिक लेवल कहते हैं। और आप जानते हैं एटम को हम डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री में आप इसको डिस्कस करते हैं। नॉन लिविंग के लिए भी बुनियाद यही एटम है या एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और लिविंग के लिए भी बुनियाद इधर ही से है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो रखते हैं, ये बेस है, लाइफ की इनिशिएशन है। तो एटॉमिक लेवल पे एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इस पे तो फ्रीली कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता सब एटॉमिक लेवल पे। इस लेवल पे आके एटम बना इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। अब फिर उससे थोड़ा सा हायर लेवल, थर्ड लेवल शुरू होता है। दैट लेवल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर लेवल। दैट लेवल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में सबसे पहले एलिमेंट्स जाके बनते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में सबसे पहले एलिमेंट्स जाके बनते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एटम एक जैसे मुख्तलिफ तनासुब के साथ मिलके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। 118 की टोटल डिस्कवरी है इनकी। तो एलिमेंट्स का लेवल सेम, atoms in different proportions combine, मिलते हैं टू फॉर्म और मिलके बनाते हैं एलिमेंट्स को। तो यहां पे थोड़ा सा और हमारे पास स्टेबल फॉर्म, ये थोड़ा सा हायर लेवल में आके एलिमेंट्स बने एटम्स से। तो एलिमेंट्स हम जानते हैं द टोटल नंबर इज 118, 118 है। 118 में से 92 जो है दीज आर 92 जो है दीज आर नेचुरल, वो कुदरती हैं। एंड 26 ऑफ देम आर आर्टिफिशियल, और 26 इनमें से मसनूई या आर्टिफिशियल है। तो इन 92 नेचुरल में से कुछ एलिमेंट्स को हम स्पेसिफाई करते हैं एज बायो एलिमेंट्स।
बायो एलिमेंट्स क्या है? बायो का मतलब है लाइफ या लिविंग, एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स which form life या living are called bio elements. The elements which form life या लिविंग, ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ या लिविंग को बनाते हैं आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। और वो टोटल 16 है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स उन 92 नेचुरल में से हैं। बायो एलिमेंट्स इन 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। मकसद क्या है? बायो एलिमेंट्स ऐसे तमाम 16 एलिमेंट्स जो कहीं पर भी अगर लाइफ है इन्हीं 16 से बनी। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि जिधर भी लाइफ है, जहां पर भी लिविंग है और जहां पर भी सेल है, वो इन्हीं 16 एलिमेंट्स से बना होगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स लाइफ को बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जितनी भी लाइफ, आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, किसी लिविंग की बॉडी, कहीं पे भी लाइफ, कोई सी बैक्टीरिया, कोई सा एनिमल, कोई सा प्लांट, एल्गी, फंजाई, सारे के सारे इन 16 बायो एलिमेंट्स से बने हैं। और वो 16 कौन से बायो एलिमेंट्स हैं, उनके यहां पे हम नाम बताते हैं। फर्स्ट इज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, पोटाशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, मैंगनीज। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 16 17। तो 15 16 या 17 कुछ बोर्ड ट्रेसेस में है, 0.1 से भी कम है। तो ऐसे ये 16 एलिमेंट्स है हमारे पास कि इन 16 एलिमेंट्स से जाके लाइफ बनी है। ये 16 एलिमेंट्स जाके लिविंग को बनाते हैं, यही 16 एलिमेंट जाके सेल को बनाते हैं। तो इन 16 एलिमेंट्स के बनने का जो लेवल है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। स्पेस के साथ एलिमेंट्स मौजूद है और इन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 6 इनमें से यहीं पे मैं लिखता हूं, उसके बाद यहां पे जो 6 एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स यहां पे ऊपर मैं लिख लेता हूं, बायो एलिमेंट्स। इन बायो एलिमेंट्स में से 6 जो एलिमेंट्स हैं, और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन, थर्ड नंबर पे कार्बन। जैसा मैंने तरतीब दिया है इसी तरतीब से याद है, वहां पे तरतीब नहीं है, इधर मैंने तरतीब से लिखे। ऑक्सीजन सबसे बुनियादी और ज्यादा, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे पे कार्बन, चौथे पे नाइट्रोजन, फिर है भाई फॉस्फोरस, और फिर है कैल्शियम। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये 99% किसी जानदार को बनाते हैं और इन्हीं 16 से हमने लिए हैं। तो इन्हीं 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं,
जो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम है, 99% ये मिलकर किसी भी लाइफ को बनाते हैं। और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो बचते हैं, इनके अलावा सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, पोटाशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, मैंगनीज, ये जो बाकी 10 बचते हैं, दीज आर ओनली 1%, वो अपनी मिकदार के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ 1% किसी भी जानदार को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये इस लेवल तक हमने डिस्कस किया है, और इसी ही लेवल में अब हम थोड़ा सा इस लेवल पे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस पे हमने सिंपल सा एलिमेंट्स को डिस्कस किया। अब इसी ही मॉलिक्यूलर लेवल पे एलिमेंट्स के बाद हम मैक्रो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड की, उनकी फॉर्मुलेशन भी इसी ही लेवल में होती है, और बाद में जाके फिर सेल के हिस्से और सेल के ऑर्गेनेलीज बनते हैं, फिर बाद में जाके सेल बनता है। तो ये तीसरे लेवल तक, जो कि तीसरा भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी ही मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होके हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल में बायो एलिमेंट्स, इनकी तरतीब और बकिया जो इनसे बनने वाला स्टेप है फर्दर, वो क्या है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।